अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को बेसन वाला नान बनाना सिखाऊंगी। कैसे तैयार करते हैं घर में, तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है। इसमें आप लोगों ने जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने डाल देना है हरा धनिया 2 चम्मच। इसके अलावा 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने हरी मिर्चों का ऐड कर देना है। प्याज ऐड कर दें, ठीक है। एक छोटे साइज़ की प्याज आप लोगों ने डाल देनी है। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक और धनिया पाउडर, ठीक है। धनिया पाउडर की जगह आप लोग साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ से दरदरा सा मसल के, ठीक है। तो माशाल्लाह से तमाम मसालों को आप लोगों ने ऐसे मिक्स कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसमें बेसन डालते जाना है। टोटल 1 कप तक आप लोगों ने इसमें बेसन डालना है। हाफ कप मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाना है। सारा एक ही साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। माशाल्लाह से बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे तैयार करना है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने नान ले लिए, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नान ले लेने हैं ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसके ऊपर वही बैटर लगा लेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने तैयार किया था। वो आप लोगों ने बैटर लगा लेना है और इसको बहुत अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फैला लेना है, ठीक है। या ये बैटर आप लोग किसी भी खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, तो आप लोगों को इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस नान को डिप करें और हल्का सा आप लोगों ने हल्के से ऑयल में इसको फ्राई करें, ठीक है। तो माशाल्लाह से बैटर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, ऐसे आप लोगों ने डाल देना है। अब दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने हल्का सा बैटर लगा लेना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, ठीक है। हल्का सा लगाना है, इस पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक साइड पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा बेसन वाला नान तैयार होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सी दुकानों पर ये मिलते हैं बेसन वाले नान, और बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप इसको घर में खुद तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। एक साइड इसकी पक चुकी है, अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, ठीक है। दूसरी साइड भी मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी ताकि बहुत ज़बरदस्त दोनों साइड पे एक ही कलर आए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी साइड पे भी कलर आ चुका है। दूसरा नान भी मैं ऐसे ही तैयार करूँगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको मैं उतार के रख दूँगी और दूसरा नान भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो माशाल्लाह से बेसन वाला नान हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक नए अंदाज में आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। इसको आप लोग आलू की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये हमारा तैयार होता है, ठीक है। जैसे हमें दुकानों से मिलता है उससे कई गुना बेहतर हम लोग घर में तैयार कर सकते हैं, और साथ में आलू की चटनी हो तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आलू की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तकरीबन 1-2-3 पहले मैंने अपलोड की थी, तो आप लोग वो रेसिपी देख सकते हैं। इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।